कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपको चंद्रदेव के विषय में बताने जा रही हूँ कि चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है। जिनकी लगन होती है, राशियां सभी की होती हैं और किस भाव में कैसे बैठ के चंद्रदेव अपना फल देते हैं, किस तरह का उनका स्वभाव होता है, ये मैं आज उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले चंद्रदेव क्या हैं? एक जल तत्व ग्रह हैं, यानी कि इनका हमारी बॉडी के अंदर 70% अधिकार रहता है। 70% क्यों रहता है अधिकार? क्योंकि 65% हमारे शरीर में जल है और 5%, इसलिए जल जो होता है क्या होता है, जिसमें मिल जाता है वह उसका रूप ले लेता है। जल जिसमें मिल जाता है, जिस भी ग्रह की मात्रा अधिक होगी या जिस वस्तु की मात्रा अधिक होगी, या तो वो जल को अपने में मिला लेगा या जल उसे अपने में मिला लेगा। यदि हमारे जल की परसेंटेज ज़्यादा है, उदाहरण तौर पे मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम 1 लीटर पानी में यदि हम 50 ग्राम दूध गिरते हैं या 100 ग्राम दूध मिलाते हैं तो जल की मात्रा अधिक होने से दूध उसमें मिश्रित हो जाता है और जल तत्व अपना अस्तित्व बनाए रहता है। लेकिन यदि हम 1 लीटर दूध में 50 ml जल मिलाएंगे या 100 ml जल मिलाएंगे तो क्या है, जल का स्वरूप दूध जैसा ही हो जाएगा। सबसे पहले हमें ग्रहों की जानकारी में हर ग्रह के लिए यह समझना ज़रूरी है कि यह ग्रह काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा ये ग्रह कैसे काम करता है, तब तक हम उसके बारे में या अपनी राशियों में जिसमें भी वो जाकर बैठता है, जिससे संयोग करता है, जिससे मिलान करता है, उसका उस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो किस तरह के परिणाम हमें देगा, ये हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। विशेष तौर से मेरे जो भी ज्योतिषी भाई बहन हैं, जो भी नए नए सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जनरली और लोग भी इन बातों को, जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जो जल तत्व होता है हमारे शरीर में सबसे अधिकता होती है, इसीलिए जो बली माना जाता है सब ग्रहों में, चंद्रमा के बाद तो सूर्य ही बलवान माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो सब ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है वो एकमात्र चंद्रमा होता है। चंद्र की शक्ति होती है और वो शक्ति कैसे कार्य करती है, यह जो है पुरुषार्थ का कार्य करती है। और मानव प्रकृति में यह मानव प्रकृति का जो अध्ययन होता है पुरुषार्थ का कैसे करती है, मन की मजबूती। पुरुषार्थ का मतलब होता है भीतर से मन की जो मजबूती होती है, जिसे कहते हैं कि पूर्ण रूप से किया हुआ कार्य अवश्य ही सफल होता है और आधे अधूरे मन से किया कार्य, जो मन विचलित रहता है, तो उससे हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, ना हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे चंद्रदेव को अच्छा होना ज़रूरी होता है। और चंद्रदेव का अच्छा होना क्यों ज़रूरी होता है, यह कुंडली में जाना जाता है कि चंद्रदेव हमारे किस तरह से बलवान हैं या कमज़ोर हैं। बलवान हैं तो हमारी मनोबल शक्ति अधिक होगी, क्षमता अधिक होगी, हमारे अंदर सहन शक्ति अधिक होगी और कार्य करने की यानी कि एकाग्रता जिसे बोलते हैं वो भी हमारे मन के द्वारा होती है, तो हमारी एकाग्रता अधिक होगी। लेकिन यदि हमारे चंद्रदेव कमज़ोर हैं तो हमारा किसी की भी बातों से मन विचल सकता है, किसी की बातों से हमारा मन बदल सकता है। और जब मन बदलता है, हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, तो हम कार्यों को क्या करते हैं कि हम बदलते रहते हैं, जिससे हमें किसी भी उसमें नहीं मिलती और हम परेशानी का कारण बन जाते हैं। चंद्रदेव के और अधिकार में क्या क्या आता है मैं बता दूं आपको। जो हमारी ज़मीन जायदाद पुश्तैनी माता पिता, ये सबका सुख भी हम चंद्रदेव से ही देखते हैं। यानी कि जो हमारे मकान बनते हैं, उसमें मकान सब तरह के हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है 2 रूम सेट, बड़ी आलीशान कोठी भी हो सकती है, राजमहल की तरह बहुत सारे कमरे भी हो सकते हैं। तो ये सब जो होती हैं, तो वो मकान किस पोजीशन का बना है,
एक मकान है कि हमने ईंट गारा से बनाया और सीमेंटेड बन गया, वो मकान बन गया। एक है कि हमने कुछ उसमें अच्छे अच्छे रंग बिरंगे पेंट करा दिए या उसे हमने कुछ और वर्क करा दिया तो वो मकान बन गया। एक अच्छा है कि हमने बहुत ही संगमरमर का पत्थर बना के टाइल पेंट्स लगा के वो मकान बनाया है, तो वो भी यह ज्ञात करता है कि हमारी चंद्रमा किस पोजीशन में है। जिस व्यक्ति के चंद्रदेव अच्छा फलदायी होंगे, और खाली इसमें चंद्रदेव काम नहीं करते, इसमें मकान बनाने में और ग्रह भी काम करते हैं। लेकिन जो हमारे घर का सुख होता है, मकान का सुख होता है कि भाग्य में मकान है नहीं है, बहुत से जो किरायों पर रहते हैं पूछते हैं कि हमें मकान का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, या कब तक बन पाएगा। तो ये सब जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं उसमें चंद्रदेव का देखना ज़रूरी होता है। और जो घोड़ा गाड़ी क्या होते हैं दोस्तों, पहले गांव में क्या होता था कि जिसका चंद्रमा अच्छा होता था उसके पास जो हमारे 4 व्हीलर बोलते हैं, तो वो घोड़ा गाड़ी इसलिए बोलते हैं कि हमारे पशुपालन होते थे, तो उन्हें ही हम गाड़ी का रूप देते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो बढ़ चुका है, तो घोड़ा गाड़ी हम 4 व्हीलर कार और लग्जरीज जो भी कारें होती हैं, इस तरह जो भी हमारे 4 व्हीलर होते हैं उन्हें हम इसी में गिनती करते हैं। तो इसीलिए से घोड़ा गाड़ी और वाहन का सुख ये सब जो होते हैं, तो ये भी हमारे चंद्रदेव से देखे जाते हैं। चंद्रदेव हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, कर्क राशि के स्वामी होते हैं, और इनकी उच्च की राशि जो होती है वो वृष होती है, और नीच की राशि इनकी वृश्चिक होती है। वृश्चिक में ये नीच के हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बलवान नहीं रह पाते। तो दोस्तों जब ये ऊंच के होते हैं तो क्या फल देते हैं, और जब ये अपनी राशि में होते हैं तो क्या फल देते हैं। जब स्वयं का मकान का मालिक स्वयं अपने घर में बैठा होता है तो वो अपने घर को बिगड़ने नहीं देता। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो वो कभी भी अपने घर को बिगड़ने नहीं देगा। परिस्थिति चाहे जो भी हो वो उन्हें पूरा सुधारने का प्रयास करता रहेगा। उसी प्रकार से चंद्रदेव की मूल राशि कर्क राशि है, तो वो अपने कर्क राशि में विराजमान होकर पूर्णतः फल देते हैं, पूर्णतः मजबूती देते हैं, पूर्णतः सुख सुविधा जुटाने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है, ये स्त्री प्रकृति वाले होते हैं। चंद्रमा ग्रहों की माता, तो वो कौन हुई, स्त्री प्रकृति, और राजस्व गुण वाले होते हैं। राजस्व गुण कैसे, राजस्व गुण ऐसे कि जो हमारे कर्म करने की प्रक्रिया होती है, जो हमारे भीतर से मन में कर्म करने की इच्छा आती है, या सही हो या गलत हो, वो किसकी देन होती है, चंद्रमा की देन होती है। अच्छा या बुरा जो भी हम कर्म करेंगे, सबसे पहले हमारा माइंड इंस्ट्रक्शन करता है, आंखें हमारी देखती हैं, बुद्धि हमारा निर्णय लेती है, और बुद्धि निर्णय लेके कहाँ पहुँचाती है, वो मन में पहुँचाती है कि यह कार्य हमें करना है। तो जो करने वाली प्रक्रिया है वो चंद्रदेव से ही देखी जाती है। कर्म करना यूँ तो कर्म के देवता शनिदेव हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हम कोई कर्म करते हैं तो चंद्रदेव अकेले कर्म नहीं करते, शनि मिश्रित, यानी कि चंद्रदेव शनिदेव का मिश्रण होके ही हमारा कर्म तैयार होता है, अच्छा या बुरा। तो इसका जायजा करने के लिए भी हम चंद्रदेव और शनिदेव को देखते हैं कि हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं और उनकी हमारी कुंडली में क्या पोजीशन है, उसी हिसाब से उस व्यक्ति के कर्मों का आकलन करा जाता है। और क्या होते हैं ये, इनके अधिकार में क्या आता है, सूर्य के साथ इनकी ये अपने आप को अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि जल हैं और सूर्य क्या है, अग्नि है। अब अग्नि जल का तो मेल होता दोस्तों, अग्नि जल का तो मेल कभी होता नहीं है, क्योंकि अग्नि जल को सुखा देगी और जल ज़्यादा होगा तो अग्नि को बुझा देगा। इसीलिए ये अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते। हालांकि सूर्यदेव इनके मित्र हैं, लेकिन ये अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते। मंगलदेव के साथ भी इनकी यही सेम पोजीशन है। ये अच्छा के साथ महसूस करते हैं, ये गुरु के साथ अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। क्यों करते हैं, गुरु आकाश तत्व है और ये जल तत्व है। जल और आकाश का मिलन होता है
और ये एक ज्ञान का प्रचार होता है, जिसे हम बोलते हैं सही मार्ग प्रदान करना। जल क्या है? जल को अपना ज्ञान नहीं होता, गुरु के साथ मिलके उसका ज्ञान का उदय होता है। इसीलिए ज्ञान और गुरु एक ही हैं, जो उसे सही दिशा प्रदान करते हैं। तो ये मन क्या है? ये हमारा जल तत्व है, ये हमारा चंद्रमा है। और हमारे मन को सही दिशा क्यों कहते हैं? अध्यात्म की दुनिया में सही दिशा प्रदान करने वाला ग्रह वो गुरु ग्रह होते हैं, अध्यात्म के ग्रह होते हैं। वो भौतिक यूँ तो शुक्रदेव माने गए हैं भौतिकता के, लेकिन बृहस्पति देव भी इन कंडीशन में भौतिक सुख प्रदान करते हैं, यानी कि ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि इस संसार में रह के किस तरह से कमाइयाँ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए किस तरह से हमें आध्यात्मिक क्षेत्रों में उतरना चाहिए ज्ञान के द्वारा। तो ये सब इसलिए ये सबसे ज़्यादा है। इसीलिए ये गुरु चंद्रदेव की राशि में उच्च होते हैं। और चंद्रदेव किसकी राशि में? शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि में क्यों उच्च माने गए हैं? वो तो राक्षसों के गुरु हैं, फिर उसमें उच्च क्यों हुए? उसमें उच्च इसलिए हुए, वृष राशि जो है वो स्थिर राशि है। स्थिर राशि है, बैल माना गया है, यानी कि एक धुरी पर टिक जाना। हमारा मन आध्यात्म में या अच्छी बातों में या हमारे किसी फैसले में, जिसे हम कहते हैं पूर्णतया एक ही लगन से कार्य करना सिद्धि के लिए, तो वो क्यों नहीं हो पाता? वो तब हो पाता है जब वो वृष राशि के होते हैं। तो व्यक्ति का जो मन लहरों की तरह बराबर चलायमान रहता है, नए नए विचार उसमें आते रहते हैं और बराबर उसमें लहरें उठती रहती हैं, तो वह निर्णय नहीं ले पाता है। यह सब और ग्रहों के माध्यम से देखा जाता है कि वह निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा। तो क्या होता है? तो वो वृष राशि में इसलिए उच्च के होते हैं कि वहाँ उनके मन को स्थिरता प्रदान हो जाती है, जिसमें कुछ ही भाव शेष होते हैं और उन्हें फैसला करने में आसानी होती है। इसीलिए ये शुक्रदेव की राशि में उच्च के होते हैं। नीच के क्यों होते हैं ये वृश्चिक राशि में? वृश्चिक राशि में इसलिए नीच के होते हैं, ये राशि जो है मंगल देव की मानी गई है और शनि देव इसमें कारक माने गए हैं। और अंक ज्योतिष में भी 8 नंबर शनि देव का होता है। तो चंद्रदेव वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते, क्योंकि शनि क्या है? विष का कारक होता है और जल में विष घुल जाना जिसे बोलते हैं, तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वो वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। मन में विष घुल जाना जिसे कहते हैं जलन पैदा हो जाना, जिसे कहते हैं ईर्ष्या द्वेष करना, यह सब व्यक्तियों के उस व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है जिसके अंदर चंद्रमा वृश्चिक राशि का होता है। कपट भर जाता है, अच्छे विचार आते हैं लेकिन बुरे विचार अच्छे विचारों को दबा कर कपट का रूप धारण कर लेते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। तो इस तरह से वो वृश्चिक राशि में अच्छे नहीं होते, ना कंफर्ट होते हैं। और क्या होता है? ये एक राशि पर दोस्तों 2.25 दिन तक रहते हैं और प्रश्न कुंडली जो हम निकालते हैं उसका विचार भी हम चंद्रदेव के द्वारा करते हैं। प्रश्न कुंडली में जो होता है कि जो प्रश्न लेके आया होता है, जिनकी कुंडलियाँ नहीं होती, तो उसमें सबसे पहले जब हम टाइम देखकर प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, तो उसमें हम जो है चंद्रदेव देखते हैं कि वो हमारे कहाँ विराजमान हैं, किस राशि में विराजमान है। उसी से हम पता लगा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपना क्या सवाल लेकर हमारे पास आया है। और जो हम दैनिक राशिफल बताते हैं उसका भी माध्यम हमारे चंद्रदेव ही होते हैं। डेली का राशिफल जो चलता है वो भी, उसमें भी हमारे चंद्रदेव ही होते हैं। और ये बहुत तेज़ी से चलने वाला ग्रह है और जिसके चंद्रदेव अच्छे होते हैं तो वो उसके जीवन में जल्दी जल्दी अच्छाई आती है, यानी कि 2.25 दिन में एक राशि में परिवर्तन हो गया। जिस राशि में वो अच्छा वो देंगे, तो जो जुआ सट्टा लगाने वाले होते हैं, जिन्हें 2 दिन में फ़ायदा हो जाता है, 2 दिन में डाउन हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि लुट गए या बहुत दिन से चल रही है, तो उसमें भी किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? उसमें भी चंद्रदेव का अध्ययन किया जाता है। जो जुआ सट्टा उसमें चंद्रदेव का देखा जाता है, क्योंकि
चंद्रदेव जो होते हैं अंदर से बोलने वाले होते हैं। बुध को भी देखा जाता है, 5वें घर को भी देखा जाता है, सूर्य का भी आकलन किया जाता है। लेकिन क्या होता है उसमें चंद्रदेव का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 2.25 दिन एक राशि में, क्योंकि किसी को भी ये फ़ायदा एडवांस दे देते हैं, अच्छे होते हैं तो, और किसी को जो नुकसान होते हैं कि 2 दिन में ही खड़ी इमारत ढह गई जिसे बोलते हैं, वो भी चंद्रदेव के कारण होता है कि 2 दिन में ही उसे नुकसान दे देते हैं और समता से चलते हैं। तो इसीलिए हमारे चंद्रमा का हमारी कुंडली में विशेष जो हमें एक मनोरोग होता है, जो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, जो कोमा में चले जाते हैं, उसमें भी हमारा चंद्रदेव का बहुत बड़ा रोल होता है। बीमारियों में ये हमें क्या देते हैं, पांडु रोग देते हैं यानी कि पीलिया, कृशता देते हैं, कृशता यानी कि दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता यानी कि भीतर से हमारी इम्यूनिटी का कम होना और शरीर पर भी दिखना, कि जो शारीरिक दुर्बल होते हैं, जिनकी आंखें धसी रहती हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक नींबू होता है उसे निचोड़ देते हैं तो वो कैसा लगने लगता है, और जब नींबू भरा होता है तो कैसा खिला खिला लगता है। उसी तरह से जो व्यक्ति के चेहरे में गड्ढे, आँखों में गड्ढे और निचड़ा हुआ सा होता है तो उससे उसका दिखा जाता है, जिसे हम सामुद्रिक शास्त्र में भी देखकर ज्ञात करते हैं। तो वो क्या होता है कि उसमें आकलन चंद्रमा का बहुत निकलता है, यानी कि जब किसी में तुम पानी भर दोगे या गैस भर दोगे तो वो फूल जाएगा, और जब वो निकाल दोगे तो वो पिचक जाता है गुब्बारा। तो उसी तरह से व्यक्ति के अंदर जब चंद्रमा जल तत्व के ख़त्म हो जाता है तो व्यक्ति की खाल क्या होती है कि वो हो जाती है, तो वो कृशता कहलाती है। और क्या होता है, जुकाम, डस्ट, एलर्जी, कफ, जितनी बीमारियां होती हैं ये सब भी चंद्रदेव के कारण होती हैं। और ये हमारे पेट के जो रोग होते हैं वो भी चंद्रदेव के कारण होते हैं। तो यह सब हमें इन बीमारियों में भी होता है। और क्या होता है दोस्तों, यह मन जो होता है तत्व संबंधी कार्य, सुगंधित द्रव्य, पानी, माता, आदर, सम्मान, श्री, संपन्नता और एकांत प्रियता, यानी कि जो व्यक्ति एकांत में वास करते हैं या एकांती हो जाते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और क्या होता है, यह हृदय का कारक होता है, विशेष हृदय का कारक भी यह होता है। और क्या होता है इससे हम माँ, मौसी, बहन, मतलब माँ संबंधी जितनी होती हैं बड़ी औरतें, उसका भी हम विचार इसी से करते हैं। और सास जो होती है ससुराल पक्ष से, चाहे वो लड़के की हो या लड़की की हो, उसका विचार भी चंद्रमा से ही होता है। और क्या होता है दोस्तों, जब ये अच्छे होते हैं तो जब ये 2.25 दिन भ्रमण करते हैं और अपनी मित्र राशि में आते हैं तो ये अच्छा फल देने लगते हैं। और उनके नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं जैसे भी, तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। और जब शत्रु राशि में आ जाते हैं और उनके नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं तो ये खराब फल देना चालू कर देते हैं। तो यह सब हमने समझ लिया कि हमारे चंद्रदेव किस तरह से विराजमान होते हैं, किस तरह से करते हैं। और अब मैं आपको इनका 12 राशियों का वर्णन बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में, कि चंद्रदेव किस राशि में किस भाव में विराजमान हो तो क्या फल देंगे, उसका हमारे पे क्या फल पड़ेगा। क्योंकि हमारी एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं और जिसके 9 चरण होते हैं तो उनके स्वामी भी अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से भी दोस्तों, यदि अब लगा लिया जाए मेष राशि में ही है तो ये किसके संग अच्छा फल देंगे, मेष राशि में। तो मेष राशि में तो इनका सूर्य का नक्षत्र हो गया, शुक्र के नक्षत्र में बैठेंगे तो कुछ और फल होगा, अश्वनी केतु का नक्षत्र हो गया उसके नक्षत्र में बैठ गए तो कुछ और फल बनेगा। तो इस तरह से इनके फलों में, इनके क्या, किसी भी ग्रह के फलों में अलग अलग हमारी जो है उसे क्या बोलते हैं, हमारी जो है अलग अलग बातें हो जाती हैं या अलग अलग हमारी इंट्रैक्शन हो जाती हैं कि जो किस ग्रह के मेल से या किस ऊर्जा को लेकर यह अपना स्वरूप बनाए हुए हैं और हमें क्या फल दे रहे हैं। तो ये हमारी अलग अलग प्रोडक्शन हो जाती है। तो इस प्रोडक्शन को करने से पहले हमें यह जांचना होता है कि ये किस ग्रह के, सबसे पहले यह जांचेंगे
कि हमारे चंद्रदेव अच्छे हैं या नहीं हैं कुंडली में। अच्छे हैं तो कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट फल दे रहे हैं। और जब ये 2.25 दिन में राशि चेंज ही कर लेते हैं तो ये किस में जाके, किस राशि में जाके, किस नक्षत्र में भ्रमण करके हमें नुकसान देंगे। तो यह जब हम जुआ, सट्टा, लॉटरी जो लगाते हैं और वो कुछ टाइम पूछते हैं अपने लिए या नंबर पूछते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष तौर से इसका अध्ययन करना होता है दोस्तों। यह एक लाभकारी और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो जो भी अपने कस्टमरों को ये बताना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं तो वो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि चंद्रदेव वर्तमान स्थिति में किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। 2.25 दिन में इनका नक्षत्र चेंज होगा और किस राशि में बैठकर, किस नक्षत्र में बैठकर ये उसे फ़ायदा देंगे जाकर के। तो अब राधे कृष्णा दोस्तों, बाकी का अगली वीडियो में। राधे कृष्ण।